हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है वन शॉट लेक्चर सीरीज़ का। ओके, इसमें आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका फंक्शंस एंड लिमिट्स का, और चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये तीनों लेक्चर्स, तीनों चैप्टर्स जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ, आपने पहले मेरे अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो वो वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ या जो मेरे पहले लेक्चर्स अपलोड ने फर्स्ट ईयर के क्लास 12 के, वो आप लाजमी देखिएगा। ओके, वो आप देखेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बस बिल्कुल इजी लगेंगी। ठीक है, अदरवाइज़ फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैरी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आपने ये ऐसे जल्दी में समझा दिया, फिर आप हमें दोबारा समझाएं। तो बेटा इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि मैं आपको व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट फंक्शंस एंड लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, और आपने देखा होगा कि क्विज की जो टेस्ट अभी हुई है, इस टेस्ट में आपने टेस्ट की यानी टफनेस देखी होगी कि कितनी ज़्यादा टफ आ रही है। तो बेटा टफ नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी क्वेस्ट यूनिवर्सिटी में, और मेहनार में एनईडी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर मुश्किल नहीं होते। ओके, जैसे क्वेस्ट में क्वेश्चन आया था साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो बेटा क्या आपको ये नहीं आ रहा साइन 0 किसके बराबर होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं आते। ओके, तो वही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन देन द फंक्शन इज नोन एज। तो बेटा अगर रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के बराबर हो गई तो इस फंक्शन को हम कहते हैं, दिस फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। ये भी आपको आना चाहिए। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑड फंक्शन। तो बेटा ऑड फंक्शन की क्या होती है कंडीशन? वो कंडीशन होती है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स में अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। क्या आ जाए? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन होती है ऑड फंक्शन की। और इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो एक्जैक्टली एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो ये कंडीशन होती है इवन फंक्शन की। तो ये भी आपको आने चाहिए, और इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपको ये जरूरी आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इवन ऑड फंक्शन आपको आने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कोस एंड सेक, ये दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इवन होते हैं, बाकी सारे ऑड फंक्शन होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू इज आल्सो नोन एज। तो बेटा ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 विच वन इज ओड फंक्शन। तो बेटा अब आपके पास ऑप्शन हैं, आपको चूज करना है ओड फंक्शन क्या है, कौन सा ओड फंक्शन। तो बेटा देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स हमने पढ़ा है, कोस एक्स सेक एक्स ये दोनों इवन होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स जो है ना, ये आपका ओड फंक्शन है। अगर आगे वाला कुछ फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा, तो मतलब ये इवन फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये भी आपका इवन फंक्शन ही कहलाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में पूछते हैं। ठीक है, कोस एंड सेक इवन, बाकी सारे ओड। आगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 देन इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो बेटा देखें जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को हम y में रिप्लेस करते हैं, और इस फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस y को x में रिप्लेस करते हैं और इस x को y में रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस y के लिए अरेंज करते हैं। जब इसे y के लिए अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, अगर आपसे इनवर्स पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 1, मतलब इनवर्स फाइंड करके फिर 1 वैल्यू उसमें पुट करें। तो जैसे आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। अगर आपसे सिर्फ इनवर्स ऑफ फंक्शन पूछता तो फिर आपका ये ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट बन जाता। तो ज़्यादातर बेटा लीनियर में आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 3, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा इसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन हमें फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ 1। तो बेटा ये कंपोजिशन फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है एफ ओ जी। तो बेटा एफ ओ जी का मकसद क्या होता है, एफ में जी की वैल्यू पुट करें। तो एफ में जहाँ एक्स होगा ना, इस एक्स की जगह ये जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये एक्स है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपसे पूछ रहा है एफ ओ जी फाइंड करके फिर उसमें 1 पुट करें। अब जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आंसर होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे कंपोजिशन फंक्शन का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था। अब आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन कोई दूसरा गिवन होता, अगर यहाँ पे होता आपको ये होता 2x स्क्वायर होता, तो फिर आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था। ओके, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है लिमिट का क्वेश्चन है। तो बेटा लिमिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ओके,
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 2n² + 2n + 1 डिवाइड बाय n² + 2। तो बेटा इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन हो तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऊपर n² और नीचे भी n², मतलब अगर ऊपर की पावर सेम नीचे की पावर सेम है तो इसका आंसर आता है ऊपर वाले का कोएफिशिएंट और डिवाइड में इस वाले का कोएफिशिएंट, तो 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2, ठीक है। तो इसकी डायरेक्टली लिमिट क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, ओके। अगर यहाँ पे ऊपर वाले का पावर कम होता, नीचे वाले का ज़्यादा होता तो फिर इसका आंसर 0 आ जाता। अगर यहाँ पे ऊपर वाले का यानी पावर ज़्यादा होता, नीचे वाले का कम होता तो फिर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता, ओके। तो इस तरीके से आप इजीली शॉर्ट ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब बेटा मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, उसके बाद इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर यहाँ पे ये होता 2n² की जगह यहाँ पे होता 3n² और यहाँ पे होता 4n², तो फिर इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट वन देखें, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर x। तो बेटा ये सीधी आइलर की कंडीशन होती है, आइलर थ्योरम की कंडीशन होती है कि लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो 1 + 1/x, इसका अगर रेसिप्रोकल ऊपर पड़ा है तो इसका आंसर e आता है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो ये थ्योरम होता है बेटा, इसका आंसर डायरेक्टली e आता है, और ये आपको पता है e इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 4x डिवाइड बाय x। तो बेटा हमें पता है ना कि जब भी sin 4x डिवाइड बाय x हो, अगर यहाँ पे जो भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ नीचे है तो इसका आंसर 1 आता है, लेकिन अगर यहाँ पे 4x है तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पे होता sin 2x डिवाइड बाय sin 3x तो इसका आंसर आ जाता 2/3। तो बेटा ये आपको थ्योरम से याद होने चाहिए, ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन होती है, sin x/x हमेशा 1 आता है। अगर आप इसको यूँ चेंज भी करेंगे x/sin x करेंगे तो भी इसका आंसर 1 आता है। अगर यहाँ पे हो 10x/x तो भी इसका आंसर 1 आता है। अगर इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे x/10x, ये भी इसका आंसर भी 1 आता है। ये MCQs पॉइंट्स है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ आपको, ये सारी MCQs पॉइंट्स अपने पास लाजमी लिखें, ये सारी नोट करें, ओके। लाजमी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखूँ, ठीक है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, अगर आपने वो लेक्चर्स देखें तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन है 10, लिमिट x अप्रोच टू 0 2/x। तो बेटा देखें, अगर यहाँ पे x जगह मैं डायरेक्ट 0 पुट करूँगा तो इसका आंसर आएगा 2/0, और हमें पता है ना कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। लाजमी है कि ऊपर वाला आंसर जो है नंबर वो 0 ना हो, अगर ऊपर वाला 0 हो गया तो ये 0/0 बन जाएगा, अगर 0/0 मीन्स नो आंसर, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, हमें पता है, ठीक है। तो 2/0 इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x अप्रोच टू 2x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। तो बेटा हमें पता है ना, और वैसे भी आपको इस फॉर्म के क्वेश्चंस की लिमिट आपको डायरेक्टली आनी चाहिए। हमें पता है ना, जब इसे हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, जब आप इसे आप फैक्टराइज करके कैंसिल करेंगे तो ऊपर चीज़ बचाएगी x + 2, और जैसे आप लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 इसका आंसर 4 आएगा। इसकी डायरेक्ट लिमिट आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। अदरवाइज आप यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाले की डेरिवेटिव करें, x² की 2x होगी, वो आपको मैं आगे लेक्चर्स में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ऊपर वाले की डेरिवेटिव करेंगे 2x, नीचे वाले की डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो 2x, फिर x में 2 पुट करेंगे तो 2 4 आंसर वैसे भी सेम आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप फैक्टराइज करके सॉल्व करें तो भी इसका आंसर आ जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है लिमिट x अप्रोच टू 0 e⁻x - 1 डिवाइड बाय x। तो बेटा देखें, जब भी यहाँ पे e⁻x हो, अगर ये ऊपर जो भी पावर है अगर वही नीचे है तो इसका आंसर आता है log e, और हमें पता है ना log e किसके बराबर होता है 1। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन log e भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ओके। ये आपको आने चाहिए, इसका आंसर log e होगा। अगर यहाँ पे a⁻x - 1/x होता तो इसका आंसर जाता log a। अगर यहाँ पे होता 2⁻x - 1/x तो इसका आंसर जाता log 2, ठीक है। तो ये थ्योरम से आपको इसकी ये कोलरीज हैं थ्योरम्स की, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोगों के लिए, इसका आंसर मुझे बताइएगा, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + x/x पावर x। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 - 1/x पावर 2x। इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लिमिट के इंपॉर्टेंट थ्योरम से, ठीक है, इन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की कंडीशन आपको आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेंज हो जाती है तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, लाजमी थोड़ी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही क्वेश्चन आ जाए एंट्री टेस्ट में, ऐसा लाजमी नहीं होता, ओके। तो हम आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा स्ट्रेट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है MCQs के हवाले से, चाहे NID यूनिवर्सिटी हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखें, बाकी आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, चाहे वो क्विस्ट यूनिवर्सिटी हो, NID हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, मेरान हो, आपको कहीं पर भी मुश्किल नहीं होगी। आप जस्ट मेरे लेक्चर्स पे फोकस किया करें और जो मैं आपको प्रैक्टिस का बताऊँ ना, बस वो प्रैक्टिस करें, ओके। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब आपको P एंड Q पॉइंट्स गिवन है, इसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब आप यूज़ करेंगे तो ये होगा x2 - x1 तो हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये स्क्वायर रूट में यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 4 - 3 आंसर आएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 आता है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो √2, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ओके। इस तरीके से आप इजीली, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का रखने का मेरा मकसद ये। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -2 - 4 फ्रॉम x एक्सिस। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूरी पूछा जाता है मेरान में,
अगर आपको कोई भी पॉइंट गिवन हो, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से कितना है या इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, तो बेटा देखें जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जाता है ना तो यहाँ पे आप मोड वाई वाले पार्ट का करेंगे, मतलब ऑर्डिनेट का करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे मोड ऑफ -4। जब भी एक्स एक्सिस पूछा है तो यहाँ पे वाई रखेंगे, जब यहाँ पे वाई एक्सिस पूछा जाता है तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू रखते हैं, एक्स की। अब हमें पता है ना कि नेगेटिव वैल्यूज का जब हम मोड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 4। अगर यहाँ पे होता है फ्रॉम वाई एक्सिस तो फिर हम क्या करते हैं, मोड ऑफ 2 फाइंड करते हैं -2, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी किसी पॉइंट का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से, अगर एक्सिस होता तो वाई का मोड, अगर यहाँ पे वाई से होगा तो यहाँ पे एक्स का मोड लेंगे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 2, 3, 4, 5, 6, 8 देन द सेंट्रॉइड। तो बेटा सेंट्रॉइड की हमें पॉइंट्स सेंट्रॉइड की पॉइंट फाइंड करनी है, तो बेटा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। बेटा ए पॉइंट क्या है 2, 2 + 4 6, ठीक है, 6 + 6 12 और 12 डिवाइड बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 4 होगा, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे, x कोऑर्डिनेट 4 है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 डिवाइड बाय 3 आंसर 3 होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ओके। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखें, x1 + x2 तो ये हो जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 2 तो आंसर होगा 3, तो आंसर ये पॉइंट, इस पॉइंट में ही क्वाड्रेंट आपको गिवन है तो इसका ए ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। अब y1 + y2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय 2 आंसर 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, मतलब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होगा, आपसे पूछा जाए इन पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट बताओ क्या होगी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है इनक्लाइनेशन। तो बेटा इनक्लाइनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। इनक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इनक्लाइनेशन हम कैसे कहते हैं। तो बेटा देखें जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये 0 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री, ये होती है 180, ठीक है, ये होती है 270 डिग्री, ओके। तो बेटा देखिए यहाँ पर जब भी हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई लाइन क्या करती है, इस एक्स एक्सिस से क्या बनाती है, क्योंकि एक्स एक्सिस से इस एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनती है यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनती है ना, इस एंगल को हम कहते हैं इंक्लाइनेशन, ठीक है। और इंक्लाइनेशन का जो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं इंक्लाइनेशन, अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस की इंक्लाइनेशन क्या है तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री, अगर वाई एक्सिस की इंक्लाइनेशन पूछी जाए तो इंक्लाइनेशन होगी 90 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बेटा जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, अगर एक्स एक्सिस से, अब सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस से अगर इसके पैरेलल कोई भी लाइन है, अगर एक्स एक्सिस की 0 डिग्री इंक्लाइनेशन है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, 0 डिग्री होगी, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमें पता है 90 डिग्री होती है, अगर उसके पैरेलल भी कोई भी आ जाएगी तो भी उसकी 90 डिग्री हो जाएगी। इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 90 डिग्री, इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्सिस 0 डिग्री और वाई एक्सिस 90 डिग्री होती है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ स्लोप इज 1 देन द इंक्लाइनेशन। तो बेटा देखिए आपसे कोई पूछा जा रहा है कि ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 1 है, तो अगर स्लोप बने तो बेटा हमें पता है ना स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = tan थीटा, m = tan थीटा, m को हम स्लोप से डिनोट करते हैं, और हमें पता है ना tan की 1 वैल्यू किस एंगल पर आती है, tan की 1 है ये वैल्यू किस एंगल पर आती है, हमें पता है 45 डिग्रीज पर। तो ऐसी लाइन जिसकी इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है ना तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और आपसे ये भी पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए इन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो बेटा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, 0 डिग्री, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है, तो उसका मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा। अगर वाई एक्सिस का पूछा जाता तो 90 डिग्री यहाँ पर रखते, और हमें पता है tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है। इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आ जाते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइंड बाय 2 पॉइंट्स। तो बेटा अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें पता है ना 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो बेटा देखें अब यहाँ पे y2 है 1 - 5, तो इसका आंसर होगा -4 डिवाइड बाय x2 है 0 0 -4, तो इसका आंसर होगा -4। जब आप डिवाइड करेंगे तो -4 डिवाइड बाय -4 इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जब भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, इस तरीके से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, ओके। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, बेटा इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है एमसीक्यूज के हवाले से। ये इंक्लाइनेशन का चैप्टर आपको आना चाहिए, इंक्लाइनेशन एक्स से क्या होती है, वाई से क्या होती है, सारी चीज़ें। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 ये इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन डायरेक्टली गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि हमें पता है ना जब भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, इस एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, आपको एक इक्वेशन गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है इसका स्लोप बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसके कुछ फेमस फॉर्म्स होते हैं इक्वेशंस के,
ज़्यादातर जो जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो ये दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं स्लोप को फाइंड करने के लिए, और इन दो फॉर्म्स पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जब पास पेपर्स में आप देखेंगे ना तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ओके, तो वही मैंने लिखे हैं और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है स्लोप ऑफ अ लाइन। अब आपको एक लाइन गिवन है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। तो बेटा इसका हमें स्लोप फाइंड करना है। तो बेटा आप सिंपल देखें, जब आप इसको इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें पता है ना इस एम को हम कहते हैं स्लोप। ये एम जो है ना, दिस एम इज नोन एज स्लोप। तो बेटा देखें जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें इस एम की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। अगर एम की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप 4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता y इक्वल टू 2x प्लस, अब यहाँ पे जो भी हो नंबर c जो भी हो, c हमें कहते हैं y इंटरसेप्ट, तो c जो भी हो उसे हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम m देखना है कि स्लोप क्या है इसका। ओके, तो अगर यहाँ पे होता y इक्वल टू x प्लस 3 तो इसका स्लोप 1 हो जाता। अगर यहाँ पे होता y इक्वल टू माइनस x प्लस 2 तो इसका स्लोप माइनस 1 हो जाता। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो बेटा हमें पता है अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो वो होती है x इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो वो होगी y इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू a। अगर होगी पैरेलल टू x एक्सिस तो उसकी इक्वेशन होगी अगर y एक्सिस होगी, y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू b या x इक्वल टू a। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्लोप ऑफ इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन की है y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो बेटा देखें हमें जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो आप देखें अब आप इसको ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखें इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको किसी भी मुश्किल करके क्वेश्चन दे सकता है। अगर आपको ये इक्वेशन गिवन हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 तो आप मुझे इसका स्लोप बताइएगा, इसका स्लोप क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 तो बताओ इसका स्लोप, तो इसका आंसर भी आप मुझे बताइएगा इसका स्लोप क्या आना चाहिए। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटा अगर कोई भी इक्वेशन आपसे पूछी जाए पैरेलल टू x एक्सिस तो इसकी जो इक्वेशन होती है ना वो होती है y इक्वल टू a। अब a कोई भी नंबर हो सकता है। अब y इक्वल टू a मतलब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर a हो जाएगा। y इक्वल टू a, y इक्वल टू 4 हो, y इक्वल टू 2 हो, y इक्वल टू 3 हो, y इक्वल टू 1/2 वो सारी पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर यहाँ पे होता है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 वो सारी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी। अगर 2 लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसका मकसद m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर 2 लाइन्स होंगी तो उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। मगर अब देखें अगर एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप है 2 तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, आप बोलेंगे सर -1/2। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। अगर एक ऐसी इक्वेशन है जिसका स्लोप है -3 तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, आप बोलेंगे सर इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा 1/3। मतलब आप रेसिप्रोकल भी करेंगे और नेगेटिव रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर लाइन इक्वल है यानी स्लोप्स अगर इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल। अगर दोनों स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं तो बेटा कभी कभी कंडीशन ऐसे भी आ जाती है कि अगर m1 माइनस इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है तो बताओ ये कंडीशन किसकी होती है। तो बेटा ये कंडीशन होती है 2 परपेंडिकुलर लाइन्स की। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स के स्लोप को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा -1 आता है। क्या आता है -1। तो इक्वेशन से आप स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेहरान के हवाले से। ओके बेटा, तो आज हमने टोटल 3 चैप्टर्स डिस्कस किए जिसमें हमने फंक्शंस, लिमिट्स, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, देन हमने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। ओके बेटा, अब आगे वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं वो होंगे डेरिवेटिव्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन। ये तीनों चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा और आप इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स को, और अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करें, अच्छे से यानी अपनी एंट्रेंस की तैयारी करें। ओके, और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। ओके बेटा, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और हमारे लिए दुआ करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।